जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी। उसी का हिंदी अनुवाद है दिव्य आभा नाम से प्रसिद्ध यह पुस्तक, जिसमें से आज का प्रसंग लिया गया है। आज का शीर्षक है मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। उस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और अधिक गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर ही अपने भोजन के साथ मिर्चें ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ाना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91/141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर ही मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक ना गिरे। मैं रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी और प्रातःकालीन की मात्रा कम कर दी। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया करने की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद फिर अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत करवाने की विनती की। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान पर रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहाँ दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा संभव न था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती की तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने के कारण अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आए हुए हम धौला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए। अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता की और वह सही भी हो गई, किंतु जब वह हुआ जहाँ वह हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए कृपा की आशा कर रहा था, जबकि वे हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है। उनसे कोई अछूता नहीं रहता। वे भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई
गुरचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वे दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वे प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे स्वप्न में भी दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपत्ति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती की तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजनीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह परिवार सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उसकी दया के लिए प्रार्थना की। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियां लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वे नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों का निषेध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना की और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वे स्वतः दे देते हैं। साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वे जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। राजेंद्र सिंह, कैंथ, दिल्ली।